और वहीं यूपी में खोई सियासी जमीन को वापस पाने की कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है। और वहीं पार्टी महासचिव और यूपी की कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने मोर्चा भी संभाला हुआ है। और वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी अब सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर से हुंकार भरने की तैयारी कर रही है। और प्रियंका गांधी इसी सिलसिले में 31 अक्टूबर को गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली करने जा रही है। और इस रैली के जरिए जहां प्रियंका कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करेंगी, तो वहीं दूसरी ओर 8 घोषणाओं को पूरा करने की प्रतिज्ञा भी लेंगी। और रामगढ़ ताल स्थित चंपा देवी पार्क में प्रतिज्ञा रैली में कांग्रेस की सरकार बनने पर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने का विश्वास भी दिलाएंगे। और उनके दौरे के पहले गोरखपुर पहुंचे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। और लल्लू ने कहा कि ये घोषणाओं की सरकार है, ब्रांडिंग और पीआर एजेंसी के सीएम का मठ में जाना तय है। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आपका कहना है कि योगी आदित्यनाथ का ये गढ़ है, हम ये मानते हैं कि ये गोरखपुर है और गोरखपुर मंडल है। और हम रैली में लाखों की भीड़ चंपा देवी पार्क में जुटा रहे। और लल्लू ने कहा कि गोरखपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं और इसमें यूपी और गोरखपुर में जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उसमें 40% भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित करेंगे। और लल्लू ने आगे कहा कि प्रियंका गांधी पिछले 2 साल से लगातार संगठन की मजबूती, नौजवानों, किसानों, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर संघर्ष कर रही है। और हमारे कार्यकर्ताओं ने 3 दिन से 3 महीने तक की जेल की यात्रा की है। और यूपी में इस समय बदलाव की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी है। और वहीं यूपी में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। और वहीं कांग्रेस किसानों की बात करती है। यूपीए की सरकार में हमने किसानों का 72,000 करोड़ माफ किया था। और वहीं उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी की कोशिशों में लगे समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार सत्ताधारी बीजेपी पर हमलावर हैं। और अखिलेश ने फोटो ट्वीट कर सत्ता में वापसी का दावा किया। और उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज झूठ का फूल लूट कर फूल बनकर 24 घंटे जनता को ठग रहा है। और अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, पहले की सरकार में गरीबों के खातों में हजारों करोड़ों रुपए दिया जाता था और आज झूठ का फूल लूट का फूल बनकर 24 घंटे जनता को ठग रहा है। और वहीं आज केंद्र और यूपी की इस भाजपा सरकार की प्राथमिकता है गरीब तक की जेब काटना और गरीब के परिवार की मूलभूत सुविधाएं छीन लेना। और इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में पराजय की आशंका की वजह से बीजेपी जगह जगह लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित कर रही है। और वहीं अखिलेश ने पीएम मोदी द्वारा सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किए जाने के सवाल पर कहा कि अब चुनाव नज़दीक है और जनता भाजपा को हराने जा रही है और इसलिए इस पार्टी की सरकार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करे। और उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि प्रदेश में मौजूद मेडिकल कॉलेज को बजट नहीं दिया जा रहा और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बन रहे उस चिकित्सा विश्वविद्यालय को अभी तक क्रियाशील नहीं किया गया और जिसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। और वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नजरें यूपी चुनाव पर है। और ममता बनर्जी छठ पूजा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। और यूपी के 2 बड़े कांग्रेसी नेता के टीएमसी में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी ने वाराणसी दौरे का ऐलान किया है। और एक बयान के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और दोनों नेताओं का शामिल होना इस बात की गवाही देता है कि हम अब राष्ट्रीय पार्टी हैं जो बीजेपी को असली चुनौती दे सकती है। और ममता ने आगे कहा कि हमें बीजेपी से लड़ने के लिए आगे बढ़ना होगा क्योंकि कांग्रेस पिछले 15 सालों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी खिलाफ कोई लड़ाई लड़ने में विफल रही। और ममता ने बताया कि टीएमसी में शामिल हुए यूपी के 2 नेताओं ने उन्हें वाराणसी आने के लिए आमंत्रित किया और वो छठ पूजा के बाद वहां जाएंगे। और ममता ने आगे कहा कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है जो हमें रोक सकते हैं। और लक्ष्मण रेखा दंगा भड़काने वालों के लिए होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी शासित गोवा, त्रिपुरा, यूपी में उसके उलट है। और ममता ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार हाथरस और लखीमपुर में दलितों, महिलाओं, किसानों पर अत्याचार करती है।